हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को मतलब प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है आपको, वो दे रखे आगे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सी युग्म संगत है? कौन सी युग्म संगत है? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 जब मैं 2 और 3 जब मैंने बताया था, आपको बता दिया अगर रेखा प्रक्षेप कहाँ करेंगे, समांतर कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये सब बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में युग्म संगत कब होते हैं, असंगत कब होती है, मैं सब बता दिया है। हाँ, असंगत है असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफीय विधि सीख चुके हैं और उसको क्वेश्चन नंबर 4 में रिवाइज करेंगे। आपके लिए दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी दो रैखिक समीकरण हमारे लिए क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिए समीकरण सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि युग्म कैसे है, संगत है या फिर असंगत है। तो करो, स्टार्ट करते हैं। तो दिया समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा क्या दे रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो दूसरे वाला समीकरण 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग देने पर लिख देता हूं, 2 से भाग देने पर। अब समीकरण 2 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, वही आएगा x, 2 से चला जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमारे पास में आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, संगत असंगत ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दे रखे हैं उनसे तुलना करते हैं। क्या होता है, समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब तुलना करते हैं तो क्या होता है। अब मुझे बता सकते हैं, पहले हमने सिखा रखा है कि a1 का मान समीकरण नंबर 1 में 1 है, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। b1 देखो समीकरण नंबर 1 में कितना हो जाएगा 1 और c1 कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर लाता हूं तो ये माइनस का होगा, उधर की तरफ ले जाता हूं तो प्लस का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे प्लस का भी रख सकते हो, c1 इज इक्वल टू 5। या फिर आप इधर की तरफ लाते हो जैसे अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 5 भी रख सकते हो। इसके तरीका से a2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1, b2 इज इक्वल टू भी कितना दे रखा है 1 और c2 इज इक्वल टू भी कितना है -5, क्योंकि मैं इसको उठा के इधर की तरफ लेके आ रहा हूं, इधर की तरफ। आप चाहो तो इसे मैं थोड़ा सा सही भी कर दूं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, क्या करके x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, या करके लिख बता रहा हूँ, यानी x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ही है। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं जो हम पहले किया करते थे, आगे देखते हैं क्या करते थे। अब a1 अपॉन a2 रखो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 आ रहा है, अरे, और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है -5 अपॉन -5। अब ध्यान से गौर से देखने वाली बात है कि माइनस से माइनस चला जाएगा और 5 से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1। देखो गौर से देखने वाली बात है कि तीनों वेरिएबल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, इसलिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही वेरिएबल कैसे हो गए, हमारे बराबर हो गए। बराबर होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि युग्म कैसे होंगे, दिए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होते हैं, संगत होते हैं या फिर संगत है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जानकारी कर लिया कि मतलब जो दिए हुए रैखिक समीकरण है वो कैसे समीकरण है, संगत समीकरण है। अब जो संगत समीकरण है तो उनका हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से इसका क्या करना, क्या बनाना है, हमें ग्राफ बना देते हैं। तो इसको समीकरण नंबर, अब दोबारा से ग्राफ बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया था कि हमारे पास में वैल्यूज होनी चाहिए, और वैल्यूज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5। अब यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, टेबल कंप्लीट करते हैं। ये x और ये y,
वैल्यू किसके रखेंगे, y की, आएगी किसकी, x की। रख के देखते हैं, अगर हम x y के स्थान पर कितना रख देते हैं, 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो 5 माइनस 1 होने पर कितना हो जाएगा, y के स्थान पर मैंने कितना रखा है 1, इस समीकरण 5 माइनस 1 होने पर कितना हो जाएगा 4। फिर आगे देखो, फिर मैंने 1 के स्थान मतलब y के स्थान पर कितना रखा है 2 लिया है, अब और कुछ वैल्यू ले सकते हैं एज यू विश। 5 माइनस 2 करने पर कितना हो जाएगा 3, y के स्थान पर मैंने कितना रखा है 3, तो 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2। ये समीकरण नंबर 1 की क्या हो जाती है, हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे इसको। समीकरण 2 से हल करते हैं तो वही समीकरण 2 क्या दे रखा हमारा, ये रहा, तो कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूं तो 5 माइनस क्या हो जाएगा y, तो 5 माइनस y हो जाने का क्या मतलब हो जाता है। अब इसकी टेबल कंप्लीट कर देते हैं हम। वैसे तो हमें पता चल जाना चाहिए, जब तीनों रेखाएं, जब तीनों अनुपात अगर बराबर आ रहे हैं, हमें पता है जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, संपाती। इसका मतलब संपाती का मतलब, हाँ ये लिख देता हूँ, रेखाएं ग्राफ, तो रेखाएं कैसी जाएंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, रेखा संपाती का सीधा सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि रेखा संपाती का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि ग्राफ में जो पहले समीकरण के जो मान आएंगे वही दूसरे समीकरण आएंगे। दूसरी बात ये हो जाती है संपाती का मतलब कि पहली वाली जो रेखा होगी दूसरी वाली रेखा वो क्या कर देगी, छिपा देगी, यानी वैल्यू दोनों की कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब वही वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं हम, अगर हम y के स्थान पर 1 रखता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा 4, y के स्थान पर 2 रखता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा 3, और y के स्थान पर 3 रखता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा 5 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 2। आई होप यहाँ तक आपको संगत और असंगत निकालना आपको समझ में आया होगा। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ के लिए क्या बना दिया, पॉइंट्स बना दिए, इसके बाद में ग्राफ नेक्स्ट अभी देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट, अब जो समीकरण हमने निकाले थे संगत युग्म के, उनकी हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो बिंदु है, इधर की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या होता है x होता है, इसके विपरीत दिशा में क्या होता है x डैश होता है, ये हमारा y, और इसके विपरीत दिशा में क्या होता है y डैश हो जाता है। इसके बाद में अगर हम ये बात करते हैं तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। और इसके बाद में हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अपर में चलते हैं, y की तरफ चलते हैं तो कैसा आता है, सारे पॉजिटिव आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है पर लगा लिख लेते हैं, -2 -3 -4 -5। इधर की डाउन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ का पहला जो दे रखा है आपको, पहला समीकरण दे रखा है उसकी ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो क्या दे रखा है आपको कि हाँ एक्स अक्ष का मान कितना है हमारा 4, एक्स अक्ष की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स पे मान कितना है 4 और वाई पे कितना है 1। तो देखो 0 से चलते हैं, 1 2 3 एंड 4, एक्स का कितना है 4 और वाई पे कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 4,1। इसके बाद में x का मान कितना है हमारा 3, x की वैल्यू देखो यार 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 3, और y पे कितना है 2, तो ये 3 पे 2 यहाँ आएगा, 3 पे 2 आ जाएगा, 3,2। इसके बाद में अगर 2 पे बात करता हूं तो 2,3, 2 पे कितना है 3, तो ये इस तरीके से आएगा। यहाँ से चले 2 और उधर की तरफ चल जाएंगे, कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2,3। अगर इसको मैं मिला देता हूं तो जब मिलती है लाइन तो इस तरीके से मिलेंगी, समथिंग कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। मेरे यहाँ बोर्ड पर अब टेढ़ा हो गया है, लेकिन यदि आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और ग्राफ का जो समीकरण था क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 5। अगर हम दूसरे ग्राफ वाले ग्राफ को बनाते हैं तो दूसरे वाले ग्राफ को बनाते हैं उसकी वैल्यू भी तो सेम वही है, तो इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला ग्राफ का जो वैल्यू बनाते हैं वो भी सेम यही आएगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ हो जाता है
कि रेखा एक दूसरे के कैसी हैं, समपाती हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ग्राफ है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 के मतलब 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ग्राफिक विधि से हल कर चुके हैं, युग्म संगत असंगत होने की कंडीशन को ज्ञात कर चुके हैं। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। आपको दो समीकरण दे रखे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो ये है आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। सबसे पहले युग्म देखने हैं, संगत है असंगत। यदि युग्म संगत है तभी ग्राफ बनेगा, अगर संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, तो तुलना करते हमें पता चल जाता है। हाँ अरे यार, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको सही करता हूँ। तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये लिख सकते हैं इसको 3x माइनस 3y इज माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसको ही हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी इस कंडीशन को देखते हुए। हाँ तो a1 का मान कितना है, 1। b1 का मान कितना है हमारा, -1। c1 की वैल्यू कितनी है हमारी, -8। यहाँ पर देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3। b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -3। c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -16। ये इस तरीके से हमारी तीनों वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में हम इनकी तुलना करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो a1 अपॉन a2 लिखेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/3। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, -1 और -3। माइनस से क्या हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस चला जाएगा, तो जो वैल्यू बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 1/3। और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 अपॉन -16। गौर से देखने वाली बात है, माइनस से माइनस किया और 8 से काट दे तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी 8 बन जाए 8 8 जा 16। इस तरीके से देखो, गौर से देखने वाली बात है कि आगे के दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मैं इसको देखूं गौर से, अब इसलिए a1 अपॉन a2 यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसी हैं, सेम। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2। बट ये वाली वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बराबर नहीं है, इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने ये बताया था इस तरह की कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। दिए दिए रेखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, असंगत होंगे। और जो युग्म असंगत होते हैं उनका कोई हल विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए जो रेखिक समीकरण हमारे लिए दे रखे हैं उन दोनों समीकरण का ग्राफ नहीं बनेगा। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चीज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आराम से समझ चुके हैं, और आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें चेक करते हैं युग्म संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उनका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो रेखिक समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 आपको ये दे रखा है। दूसरे वाले समीकरण में गौर से देखा जाए तो समीकरण 2 से भाग जा रहा है, पूरे समीकरण 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर ऐसे छोटी संख्या हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। और हल करने पर परेशानी थोड़ी कम होती है। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों अवेलेबल है। तो सबसे पहले युग्म देखते हैं, संगत है या फिर असंगत है। वैसे ओरल चेक कर लिया सकता है इनको। देखो 2/2 यानी 1/1, और -1 और +1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। देखो समीकरण
एक व दो की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a1 की वैल्यू यहाँ देखिए, बताइए a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और c1 की वैल्यू कितनी है -6, a2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4 है, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 और c2 की वैल्यू कितनी है -4 है। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं a1 अपॉन a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 1/2, 2 1 2 2 2 4 2 कम 2 2 4। फिर आगे बात करते हैं क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और नीचे कितना है, ये -1 रखा है, सॉरी सॉरी यहाँ पर -1 नहीं है, -1 आएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो ये प्लस माइनस का 1। इसके बाद में क्या होता है c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस चला जाएगा, माइनस से माइनस गया तो कितना हो जाएगा 3 2 6 और 2 2 2 3 6 और 2 2 4 यानी 3 दूना 6 और 2 2 3 6 और 2 दूना 4। इस तरीके से अगर हम गौर से देखें तो a 1/2 यहाँ पर माइनस 1 अपॉन -1 आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दे रखा है आप सबको कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कहने का मतलब पहला a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 1 अपॉन -1 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि युग्म का जो पहले वाली जो वैल्यू है कैसी है, समान नहीं है। इस कंडीशन पे क्या होता है दिए रेखिक युग्म, दिए रेखिक युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, संगत होते हैं। अब जो युग्म संगत है वो कैसे बनेंगे, उनका ग्राफ बनेगा, तो रेखाएं कैसी करेंगी, तो रेखाएं ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, रेखाएं क्या करेंगी प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी होंगी। कहने का मतलब ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो दोनों रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो आगे इसकी प्रोसेस यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम ग्राफ पर वर्क करते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा उसके लिए समीकरण 1 व 2 को हल करना जरूरी होता है, उनके वैल्यू चाहिए हमें ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए वैल्यू निकालते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखा है आपका 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, y हमारा अकेला है तो y की ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 2x यहाँ पर किसका है प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा -2x। अब टेबल कंप्लीट करते हैं, ये x और ये y, समीकरण में वैल्यू किसकी रखेंगे x की, आएंगी किसकी y की। मैं रख के दिखा देता हूं इसमें, x बराबर, मैं अपने मन से रख रहा हूं, x बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर। अब x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 में से 0 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 0, तो क्या से कितना आएगा 6। फिर x इज इक्वल टू कितना रखने पर 1 रखने पर, 1 रखते हैं, आप जो मन करें वो वैल्यू रख सकते हो। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 में से 2 है तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब ये है, वैल्यू रख देते हैं उसमें, x का मान आप कितना रखा 0, जब y का मान कितना है आपके पास में 6, फिर आप x का मान कितना रख रहे हो 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 4। मिनिमम 2 वैल्यू निकालना अति आवश्यक है। इसके बाद में एक वैल्यू रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर 2 रख लो, अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं हम तो y का मान कितना होता है y 6 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो हमने x का मान कितना रखा 2 रखा और आया कितना 2, सही।
एक्स का मान 2 रखने पर कितना आ रहा है 2। आई होप आप सबको यहाँ तक पहले समीकरण का जो टेबल है आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में सेकंड टेबल पर वर्क करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दे रखा है, ये दे रखा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की निकाले कि वाई की निकाले, वाई की ही निकाल लेते हैं। वाई की कैसे निकलेगी देखो बहुत है, वाई को उठा के इधर ले जाता हूँ तो क्या लिख देता हूँ, यानी 2x माइनस 2 को नहीं छोड़ा, वाई को उठा के उधर ले गया तो वाई देखो सेपरेट हो जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको सीधा कर लीजिए अब। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। अब टेबल कंप्लीट कर लो, अब टेबल कंप्लीट करते हैं x और y। तो टेबल कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले क्या वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखनी है x की। x बराबर कितना रखने पर, मैं नेगेटिव में ग्राफ को नहीं लेना चाहता, सबसे पहले मैं किसका मान रखता हूँ 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 सॉरी कितना रखा x का मान, तो 2 गुना कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी कहने का मतलब ये है x का मान आपने कितना रखा 2, आया कितना y का मान। अब आगे देखते हैं x बराबर कितना रखने पर, कितना रखे हैं, एक रखना चाहिए था पहले मुझे, चलो आप रख लेते हैं x बराबर 1 रखने पर। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, पहले 1 रखते हैं, एक से सही बैठेगा, फिर 2 रख लेंगे, फिर 3 रख लेंगे, अच्छा आ जाएगा। वैल्यू तो सही है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, अगर x का मान 1 रखते हैं तो टेबल में तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 2, और 2 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये दे रखा है, यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 0। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, x इज इक्वल टू कितना रखने पर 2 रखने पर, अगर x का मान मैं 2 रखता हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यानी x का मान हमने कितना रखा है 2 रखा है, और y का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आ रहा है। x इज इक्वल टू 3 रखने पर, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 2 इंटू 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम करते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी रखी हमने 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 जाते कितना बचता है 4। इस तरीके से आपकी युग्म कैसे निकले थे, इसमें संगत युग्म निकले थे। रेखाएं कैसे करेंगे, प्रक्षेप करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, अब तक हम वैल्यू निकाल चुके हैं ग्राफ के लिए वैल्यू। नेक्स्ट पेज पर इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब ग्राफ पर बात करते हैं। हमने बता दिया था कि इसमें जो समीकरण युग्म आए थे वो कैसे आए थे, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 थे। युग्म कैसे थे, संगत थे। मैंने उनकी जो वैल्यू है यहाँ रखी हुई है, पहला समीकरण की वैल्यू ये थी, समीकरण की वैल्यू हमने इसको 2 का भाग दिया था, इसमें मैं डायरेक्ट समीकरण लिख दिया है। अब हम ग्राफ बनाने बैठते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये आपका क्या होता है y डैश होता है। x की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले ये देख लेते हैं कि x का सबसे बड़ा मान कितना है 3 और y का सबसे बड़ा मान 6, ठीक है। ओके तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, y की तरफ चलते हैं। y की तरफ चलने पर कितना आता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 एंड 6, बहुत है इतनी वैल्यू। तो y की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 6 आ रही है। ये ग्राफ में बनाने से पहले, ग्राफ को मॉडिफाई करने से पहले एक बार देख लेना है कि y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इस तरीके से फिर आपको ग्राफ मॉडिफाई करना है। ये 7। इसके बाद में जब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं आपकी, कितना हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर की तरफ -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। वैसे हमें पॉजिटिव में हमारी सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव से ही क्या बनाएंगे ग्राफ बनाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना।
तो सबसे पहले पहले समीकरण को देखते हैं। x का वैल्यू कितना है 0, तो 0 तो ही मिलेगा। इसके बाद में y का मान कितना है 6, तो 0 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 0,6। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1 पे 4, यानी x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 पे 4, तो कितना हो जाएगा 1,4। इसके बाद में बात करते हैं 2,2, तो 2 पे कितना है 2 पे 2, देखो ये रहा 2,2। अगर हम इन दोनों इस लाइन को अगर मिलाते हैं तो लाइन इस तरीके से मिलेगी। आपकी लाइन एकदम सीधी जाएगी। जब आप स्केल की सहायता से इसको ड्रॉ करोगे आपकी लाइन बिल्कुल क्या जाएगी, सीधी जाएगी। और इसका समीकरण लिख देते हैं। कितना समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट लाइन आपको समझ में आया होगा। इस पर सेकंड पर वर्क करते हैं। सेकंड वाली लाइन क्या दे रखा है आपको, सेकंड वाला दे रखा है 1 पे 0, यानी x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 0, तो जस्ट ये फ्री कर दो, ये वाला आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1,0। इसके बाद में 2,2, 2 पे 2, देखो ये रहा, ये तो 2, ये भी 2, तो इसका मतलब इसको दूसरे पेंसिल से लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 2,2। इसका भी क्या है रहा है ये, यहाँ लिखो, चलो 2,2, ये इस तरीके से आ जाएगा। इस वाले 3,4, तो देखो 3 तो ये रहा और 3 पर 4 कहाँ रहा, ये रहा, तो 3,4 कहाँ आएगा, ये 3, ये 1,0, ये 2,2 और ये कितना आ जाएगा 3,4। तो ये x अक्ष पे चलो 3 और y पे कितना आ जाएगा 4, तो ये रहा, तो कितना हो जाएगा 3,4। आई होप आप सबको वैल्यू रखना समझ। सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की देखते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो मिलाने पर ही ग्राफ इस तरीके का बनेगा। और इसका समीकरण कितना दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। गौर से देखने की वाली बात है। हमने ये बताया था कि जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होते हैं तो रेखा एक बिंदु पर क्या करती है, प्रक्षेप करती है। तो बिंदु कौन सा है ये, देखो यहाँ से बात किया जाए, एक्स एक्स पे दे रखा है और वाई एक्स पे दे रखा है एक्स पे, तो इसका मतलब है इसका प्रक्षेप जो बिंदु आ रहा है वो 2,2 आ रहा है। यही आपका इसमें जो दिए हुए रेखीय समीकरण का जो बनेगा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसे और सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आओ चेक करते हैं इस क्वेश्चन को युग्म इसके संगत है या फिर असंगत है। अगर संगत है तो फिर आगे इसका ग्राफ मॉडिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। 2 से भाग दे दूं समीकरण में कोई सब खत्म हो जाएगा 2, इसका मतलब 2 कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे भाग दे एज यू विश। तो 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x, 2 से 2 चला जाएगा, माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1। जो समीकरण क्या दे रखा है मान लीजिए 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। इसमें तो किसी नंबर से भाग ही नहीं जा रहा, तो छोटा भी नहीं कर सकते। वो जो सबसे पहले युग्म संगत असंगत ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस है वो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। और तुलना करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है 1, b1 की वैल्यू देखो गौर से -1 और c1 की वैल्यू कितनी है, ये भी -1। देखो और समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ये -1 और ये भी -1। a2 की वैल्यू देखता हूँ तो a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b2 की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है -4 और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है -5। अब आगे है हम इसका क्या करते हैं कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है वो गौर से देखते हैं। आगे करते हैं, क्या लिखोगे a1/a2
A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, और B1 अपॉन B2 कितना है, B1 अपॉन B2 -1 और -4। गौर से देखने वाली बात है, माइनस से माइनस चला जाएगा। अगर यदि माइनस से माइनस चला जाता है तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास में, कितनी आ जाएंगी 1/4, और क्या होगा C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आती है -1 और -5, इसमें भी माइनस से माइनस चला जाएगा, ये माइनस से माइनस गया तो कितना आएगा 1/5। गौर से देखा जाए तो आगे की दोनों वैल्यू सेम है, उसके बाद में दोनों पीछे वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तो असंगत वाली कंडीशन पैदा हो गई। क्या हो, तो क्या होगा दिए रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, युग्म कैसे है, असंगत है, असंगत है, और असंगत है तो इनका कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है। आई होप आप सबको 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको सबको आज तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यहाँ तक, क्योंकि ये मैंने सब तरीके से ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया है, क्योंकि उससे पहले हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे और ये 4 क्वेश्चनों में जिसमें से ग्राफ संगत, क्योंकि संगत युग्मों का ही ग्राफ बनेगा। अगर ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो आपका ग्राफ नहीं बनेगा। वैसे इसके लिए रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है 4 खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।